Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. नाजरीन, BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश है हमारे खसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए और मुलाहजा फरमाएं काउंटर एनकाउंटर। हमने गुज़श्ता दिनों अपने इस सेगमेंट में मौलाना शेख अब्दुल गनी साहब वतरहेली के एक तारीख़ी वाक़या का काउंटर एनकाउंटर किया था, लेकिन मौलाना साहब न सिर्फ अपनी बात पर डटे रहे बल्कि अपने कौल को दुरुस्त साबित करने के लिए उन्होंने एक और वीडियो क्लिप जारी कर दी, जिसमें उन्होंने जो दावा किया था पहले वाले वीडियो में उसको सही ठहराने के लिए कई और तारीख़ी किताबों का हवाला दिया। नाजरीन, सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, इसी तरह तारीख़ को जुटलाया नहीं जा सकता है। तारीख़ होती है और मुस्तनद तारीख़ को गैर मुस्तनद तारीख़ और शायरी की किताबों से मस्क नहीं किया जा सकता है। अगरचे तारीख़ हसन एक मुस्तनद तारीख़ है, लेकिन मालूम नहीं कि मौलाना साहब इस तारीख़ को पसपुस डालकर शायरी की किताबों पर क्यों इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब आदत से मजबूर हैं। उनकी आदत है कि वो अपनी बात पर डटे रहते हैं, चाहे दुनिया उस बात के ख़िलाफ़ क्यों ना हो जाए, लेकिन मौलाना साहब कभी भी अपनी बात से, अपने कौल से पीछे नहीं हटते हैं। नाजरीन, सुनिए अपनी नई वीडियो क्लिप के इस हिस्से में मौलाना साहब क्या फरमाते हैं। हमले पत क्या समझो ऐसे दित रेशनामुक हवाल तो यम मौजन अथ कर तमो दो बदल जाय तमो दु तारीख हसनुक हवाल। सही तारीख हसनस मज बानहल दरकी, तो मगर तारीख हसन ब्रोह तारीख आमस लिखने कश्मीरस मज यत जन वाक़ात कश्मीर नाव यमिक मौलिफ ख्वाजा मोहम्मद आजम ददमरी। नाजरीन, यहाँ पर मौलवी साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि तारीख़ हसन के मुताबिक मंगोल लश्कर बानहाल दर्रे में ही हलाक हो चुका था, लेकिन एतराफ़ के बावजूद मौलाना साहब अपनी बात पर, अपने कौल पर बिल्कुल डटे रहे और यूं कहते हैं। करुन जिक्र तातर हमलों यत उन्वानस तहत सुई जिक्र करान तमिच उन्वान फारसी पठन यथ पठ आमदन पूरी चंगेज, यानी चंगेज खान सुंद नेचू सुन नेचू, आमदन पूरी चंगेज नाम हलाकू खान आज मुल्क तुर्किस्तान दर मुल्क कश्मीर कत्ल गारत नमूदन व आज कत्ल गारत व खराब व आवर्द शुदन अहल कश्मीरिया व हलाकी शुदन हलाकू खान दर तोस मैदान। यह उनवान अमे वाक़ उनवान बन कन पत सह मंजूमस मजन यह वाक़ लिखान यमिक मे ओत्र हवाल दुत कि ये हसा तोस मैदान लफ्ज तोस मैदान तो अत तोशा मैदान ते लिखान तोस मैदान सह नावस मज तो नबरम हेकन वन तोशा मैदान क्या तिमन सीन नेरान तूत क्या तिम हेकन यह वन तो अम पतन सह यह वाक़ लिखान तो मे ओत्र कैंसन मिसरन मजन ये पोर तो ये पत सह पतिम मिसर मे पोर यह हसा सन 750 हिजरतुक ये चाव फनाह गो फनाह ये गो हलाकू खान वार कन थाव। जी हाँ नाजरीन, मौलवी साहब यहाँ पर एक मंजूम तारीख का हवाला देते हुए कहते हैं कि
चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान ने कश्मीर पर दावा बोला था और वापस लौटते वक्त तोसा मैदान में वो अपनी फौज के साथ ही बर्फ तले दफन होकर हलाक हो गया था। लेकिन नाजरीन, तारीख हसन से साबित है कि हलाकू खान कभी भी कश्मीर नहीं आया था। अलबत्ता जो तातारी फौज कश्मीर पर हमला आवर हुआ था वो जुल्चू खान की सरबराही में क़यादत में यहाँ वारिद हुआ था और कम बेश 8-9 महीने तक यहाँ पर रहकर उन्होंने कश्मीरी लोगों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ डाले। फिर जब अल्लाह के कहर ने उनको पकड़ लिया तो वो भागते भागते बानीहाल दर्रे में पहुंच गए और वहां पर ये पूरा का पूरा लश्कर जुल्चू खान समेत बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गया था। नाजरीन, तारीख से साबित है कि जुल्चू खान की क़यादत में मंगोल लश्कर 1320 ईस्वी में कश्मीर पर टूट पड़ा था, जबकि हलाकू खान 1265 ईस्वी में ईरान में एक बीमारी की वजह से फौत हो चुका था और वहीं पे उर्मिया शहर के किसी आइलैंड में दफन है। नाजरीन, यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि ये जो जुल्चू खान था वो हलाकू खान का पोता था। यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि पहले वाले वीडियो में मौलाना साहब जुल्चू खान का ही तज़किरा कर रहे थे कि उन्हीं की सरबराही में यहाँ पर फौज वारिद हुई थी कश्मीर पर हमला करने के लिए। लेकिन इस नए वीडियो में मौलाना साहब जुल्चू खान की नहीं बल्कि हलाकू खान की बात कर रहे हैं कि उनकी सरबराही में ही तातारी फौज कश्मीर पर हमला आवर हुई और भागते समय वो तोसा मैदान में बर्फ तले दफन होके हलाक हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना साहब अपने पहले वाले वीडियो में एतराफ़ कर रहे हैं कि ये साहूदेव का ज़माना था और तारीख हसन से साबित है कि साहूदेव 1320 ईस्वी में तक कश्मीर पर हुकूमत कर रहा था और जब तातारियों ने यहाँ पर हमला बोल दिया तो साहूदेव यहाँ से भाग गया कश्तवाड़ की तरफ और उन्होंने अपनी बीवी कोटा रानी को भी यहीं पे छोड़ दिया था। नाजरीन, आइए सुनते हैं मौलाना साहब की तरफ से जारी करदा पहले वाले वीडियो के कुछ हिस्से। आज ब्रो 7 वरी 7.5 वरी ये तुर्किस्तान के तातारियों लूटरियों हमल कोर कश्मीर यम सात ये हुकूमत हिंदन हिंज सहदेव आखिरी बादशाह तम सात राजा सहदेव जुल्चू खान है तुंद फौज है कोर खुदायन पत ये मैदानस मज शन बुझ। यहाँ मौलवी साहब कहते हैं कि सुहादेव जब यहाँ से भाग गया तो उसने अपनी बीवी कोटा रानी को भी यहीं पे छोड़ दिया। तो कोटा रानी ने लद्दाख के एक रूलर रिंचन शाह से शादी कर ली और रिंचन शाह यहाँ का पहले राजा बना, फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया और सुल्तान बन गया। उन्होंने 1320 से लेकर 1323 ईस्वी तक हुकूमत यहाँ पे की। रिंचन शाह के इंतकाल के बाद कोटा रानी ने उदयन देव जो उनके पहले पति सुहादेव का चचेरा भाई था उनके साथ शादी कर ली। उदयन देव ने 1323 से लेकर 1338 ईस्वी तक यहाँ पे हुकूमत की। उदयन देव के इंतकाल के बाद चनाचे कोटा रानी के बच्चे जिनमें एक रिंचन शाह से था जिनका नाम हैदर खान था, वो दोनों लड़के नाबालग थे, इसलिए कोटा रानी को 5-6 महीनों के लिए खुद रानी बनकर तख्त पर बैठना पड़ा। शम्सुद्दीन शहमीर यहाँ किसी दूसरे मुल्क से आया था कश्मीर सुहादेव के ज़माने में। फिर जब सुहादेव यहाँ से भाग गया मंगोलों के डर की वजह से तो कोटा रानी ने पहले रिंचन शाह जिनका इस्लामी नाम था सदरुद्दीन उनके साथ शादी कर ली। फिर उनकी वफ़ात के बाद उसने
उदयन देव से शादी कर ली, जिनके बारे में बताया जाता है या तो वो सुहदेव का भाई था या फिर चचेरा भाई। जब 1338 ईस्वी में उदयन देव का इंतकाल हो गया, शमसुद्दीन शाह मीर ने कोटा रानी को अपने साथ शादी करने का प्रपोजल पेश किया, जो प्रपोजल कोटा रानी ने ठुकरा दिया और वो खुद 5-6 महीनों के लिए तख्त पर बैठ गई और फिर उनका इंतकाल हो गया। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये जो शमसुद्दीन शाह मीर था वो सुहदेव के ज़माने में कश्मीर आया था और सुहदेव के राजपाट में एक अहम मनसब पर फाइज रहे कोटा रानी के इंतकाल तक। फिर जब कोटा रानी का भी इंतकाल हो गया तो शमसुद्दीन शाह मीर ने अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक राजपाट अपने कब्जे में ले लिया और शाह मीरी सल्तनत की बुनियाद डाली 1339 ईस्वी में। एक और बात जो यहाँ पर मौलवी साहब कहते हैं, ये बात नाकाबिल तस्लीम भी है और नाकाबिल यकीन भी। आइए पहले वो बात सुनते हैं। जुल्मुक इंतहा दपान येल तिमो येते वन 5-6 रेतन रोज खत्म कोर सोरे तो अम पत सर्दी वत तिमो कोर मालूम ये क्युस आसान वरी ये क्यों लूको इस बटोमुत तिमो दोबुक ये वन शीन पेवान वन सर्दी पत अल्लाह ताला जानान ये क्या गसान तम वक्त यमो दोप ना ये हेको ना ये रूजित कह क्या तिमन अत सर्दी नेबरिमन हाल कह तिमो दोप गो वन पन्निस मुल्कस मगर ये किस बुजुर्गस वोनुक अस हाव सह ोट वत कस ग तम दोपुक ोट वत ये तथ वनान तोस मैदान तपरी छो तुम गसन। यहाँ पर मौलवी साहब कह रहे हैं कि तातारी जब सर्दी की वजह से कश्मीर से भाग जाने के लिए मजबूर हो गए तो उन्होंने किसी बुजुर्ग से पूछा रास्ते के लिए, तो उस बुजुर्ग ने उनको तोस मैदान का रास्ता तजवीज़ किया क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जब कोई इन्वेडर या हमला आवर किसी मुल्क पर या किसी बादशाह पर हमला किया करते थे तो वो पहले वहाँ के मौसमी हालात, वहाँ के जग्राफियाई हालात, वहाँ के रास्तों के बारे में मालूम करते थे, फिर उसका बाज़ाब्ता एक मैप तैयार कर लेते थे, उसके बाद वो हमला किया करते थे। जहाँ तक तातारियों का ताल्लुक है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन, ताकतवर और तजुर्बा याफ्ता फौज मानी जाती थी और ये फौज किसी मुल्क पर हमला करे और उस मुल्क के मौसमी जग्राफियाई हालात या फिर रास्तों के बारे में इनको पता ना हो, ये बात समझ से बालातर है। नाज़रीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।